ग्राम पंचायत पिपराली पंचायत समिति नावा जिला डिडवाना कुचामन से खास मुलाकात। युवा समाज सेवी रामनिवास गेनड से मिशन 2026 को लेकर पंचायत में चुनावी माहौल तेज है और सरपंच पद को लेकर रामनिवास गेनड मजबूती से तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्राम पंचायत की पानी, सफाई और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। युवाओं को खेल से जोड़ने और पंचायत में पारदर्शी कामकाज उनकी सोच का अहम हिस्सा है। जब उनसे पूछा गया कि आपका बिजनेस बाहर है तो क्या पंचायत को पूरा समय दे पाएंगे, तो रामनिवास गेनड ने साफ कहा, मेरा भांजा और परिवार मेरा बिजनेस संभालते हैं, मैं अपना पूरा समय ग्राम पंचायत को दूंगा। मिशन 2026 में ग्राम पंचायत के लिए नई सोच और मजबूत इरादों के साथ रामनिवास गेनड एक विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो ग्राम पंचायत पिपराली के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता की आवाज़ हैं और जनता के मुद्दों को उजागर करने वाले हैं। तो खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ रामनिवास जी गेनड। रामनिवास जी गेनड साहब से आज हमारी मुलाकात है। मुलाकात के अंदर ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इस बार का सरपंच पद का ताज रामनिवास जी के सर पे सजाएंगे, रामनिवास जी को ग्राम पंचायत की कलम देंगे। अगर जनता रामनिवास जी को कलम देती है सरपंच पद की, तो रामनिवास जी ग्राम पंचायत के प्रति क्या कुछ विकास करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो रामनिवास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार सुने। नमस्कार जी। रामनिवास जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। आज आपकी जनता देख रही है पिपराली की, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? राजनीति में सर मैं 7-8 साल से जुड़ा हूँ और अच्छी खासी राजनीति में मेरी पकड़ भी है। साफ लोग, अधिकारी वगैरह मिलने करने वाले, वो सब उनसे अच्छा खासा है। जी सर। सर मैं जानना चाहूँगा, हम अब आपके गांव के अंदर घूमे हैं, लोगों ने बताया कि इस बार का सरपंच पद का ताज है रामनिवास जी के सर पे पहनाएंगे। अगर जनता आपको इस सरपंच पद का ताज पहनाती है तो ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में आप कितना जानते हैं, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखो सर, ग्राम पंचायत पिपराली में जो पंचायतें हैं ना, अपनी जो नई जो पंचायत बनी है उसमें लोहना, पिपराली और पुणे की डाणी, गेनों की डाणी आती है। तो यहाँ तो सबसे मोटी समस्या तो जो पानी की है ना, वो बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पानी तो नल गड्ढे हुए, पानी आ रहा ही नहीं है, पीछे से सब लाइनें खराब पड़ी है करिए। तो अगर पंचायती के अंदर ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लाइट, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही चीजें रहती है ज्यादातर गाँव के अंदर। तो इसमें पूरा अपन ऐसे प्रयास करेंगे कि कहाँ से कुछ भी करना पड़े, लेकिन पानी की सुविधा अच्छी से अच्छी हो गाँव के अंदर। पीने का पानी, अच्छा मीठा पानी, ये इनकी सुविधा के लिए विचार करेंगे पूरा। और जी सर, देखा आपने, जैसे कि समस्याओं के बारे में तो गांव का पता है, अब राजनेता और समाज सेवी और प्रत्याशी, तो समस्याओं के बारे में तो पता है, अब प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत के अंदर, उभरते हुए युवा हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत की, वो माताएं बहनें जिनका एक मुद्दा था ग्राम पंचायत में नल तो है लेकिन पानी नहीं आता। रामनिवास जी, अगर जनता आपको मौका देती है पिपराली ग्राम पंचायत की, तो ये पानी के ऊपर क्या प्रयास करेंगे आप? पानी के ऊपर तो यही प्रयास रहेगा भाई, जो भी सरकारें रहेगी तो उनसे जो कोई भी सरकार हो तो उससे प्रयास करके कैसे पानी घर घर नल ये पहुंचे करे, तो पानी लाने का पूरा प्रयास रहेगा सर इसमें। जी, बड़ी अच्छी सोच है सर। अब मैं जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, क्योंकि शिक्षा एक बहुत शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ग्राम पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है सर? सबसे पहले तो जानना चाहूंगा शिक्षा के ऊपर क्या कहना है? शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूंगा सर, शिक्षा की बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है स्कूलों के अंदर। जैसे कई जो भवन बने हैं उनकी जर्जरती हालत हो रखी है। बार काफी बच्चे भी वहाँ खत्म हो गए थे, झालावाड़ के अंदर ऐसे हो गए थे। तो इनमें जैसे ये निर्माण करवाना, ये कार्य करवाना, इस पे पूरा करेंगे और बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा मिले, और जो गुरुजी वगैरह रहते तो वो टाइम पे बच्चों को पढ़ाए लिखाए। और देश के जो बच्चे हैं यही भविष्य है, तो ये पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसमें पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि इनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था हो, और स्कूलों के अंदर अच्छे पेड़ पौधे लगे करें और सही ये रहे, उसके बारे में ये बताऊं। जी सर। सर बात करना चाहूंगा, आजकल क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अंदर लाइब्रेरियों को बड़ा प्रचलन है। जैसे आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कोई लाइब्रेरी वगैरह है? हाँ, अगर जनता अगर मौका देगी और हम अगर आएंगे तो स्कूल के अंदर खेल मैदान का उसका पूरा प्रयास करूंगा और लाइब्रेरी खुलाने का वो पूरा प्रयास करूंगा, ताकि बच्चे उसमें पढ़ सके, रह सके
मतलब पढ़ सके बच्चे उसके अंदर। तो लाइब्रेरी बनाने का ये पहला मेरा रहेगा कि गांव के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी हो। जी सर। सर जानना चाहूंगा, आप भी एक युवा हैं, तमाम आज आपको युवा देख रहे हैं ग्राम पंचायत पिपराली के। अगर युवा मिशन 2026 में रामनिवास गेनन साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के अच्छे मतों से विजय करवाते हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? युवाओं के लिए भी यही अच्छा है। सबसे बड़ा तो ये है कि जो यहाँ के जो गाँव के जो युवा है, तो ये तो सब बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, बाहर में ही सब रोजगार व्यवस्था सब कर रखी है। और बाकी जो स्थायी यहाँ के हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे पंचायत में जैसे कोई कार्य है, माताएं बहनें ये है, तो कुछ काम है, ऐसा रोजगार थोड़ा गांव में उस तरीके का मिल जाए उनका, तो उसकी तरीके कराने का कुछ प्रयास करेंगे। भाई ऐसा कुछ रोजगार काम धंधा मिले छोटा मोटा, तो कुछ काम लाना करना ऐसा छोटा मोटा उस तरीके से। जी सर। सर बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर माताओं बहनों के लिए, क्योंकि देखा जाता है आपकी ग्राम पंचायत के अंदर नरेगा चल रहा होगा शायद। ये पिपराली जिस टाइम मूंड गुसोई से जुड़ी हुई थी, उस टाइम पिछले 2 सालों से क्या नरेगा बंद पड़ा है? नरेगा तो बंद ही पड़ा। नरेगा कहाँ चल रहा है? नरेगा चल रहा नहीं, लेकिन ये नरेगा चलना चाहिए। और सबको जैसे माताएं बहनें जो ग्रामीण में जो स्थायी जो यहाँ रहते हैं, जैसे जिनको कोई तो बाहर है, पर जो यहाँ के जो गांव के ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, तो उनको कोई विकास नहीं है, सब विकास कुछ है नहीं। तो उसमें माताएं बहनों को नरेगा भी उसका प्रयास करके मतलब कैसे चलाए, कुछ भी करना पड़े चलाए, तो उनको थोड़ा रोजगार मिले। और कुछ ऐसी कंपनियां वगैरह में अपने जैसे काम काज है, तो ऐसे कुछ वहां से कोई ऐसे प्रोडक्ट लाए पंचायत के अंदर, और उनको कोई रोजगार के लिए दे। कुछ ऐसे सिलाई की, ये जो सिलाई के वगैरह रहता है, कपड़ा का रहता है, जयपुर में अपना काम है ये फर्निशिंग का, तो उसमें तो कुछ ऐसा काम लाके उनको, और छोटे मोटे काम करते एक बार जैसे चालू हो गया ना कुछ, तो फिर वो धीरे धीरे वैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ता जाएगा और चलता रहेगा। और उसमें जुड़ते रहेंगे लोग, छोटा मोटा 2-4-5 हज़ार रुपए का जैसे महीना में कुछ कर रही है और वो काम चालू कर दिया ना, तो वो धीरे धीरे सब सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। क्या बात है। जैसे कि सर का कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर बहन बेटियों के लिए हमारा ऐसा सिस्टम रहेगा, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम है वो भी हम ग्राम पंचायत में लेके आएंगे, जो बहन बेटियों को रोजगार दे सके। अब मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के वो बड़े बुजुर्ग आज आपको देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद के बिना भी कुछ नहीं है। अगर सही बात बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर विश्वास करके मिशन 2026 में रामनिवास गेनन को सरपंच पद का ताज बनाते हैं, तो बुजुर्गों के लिए क्या सोचते हैं आप? बुजुर्गों के लिए जो पेंशन वगैरह ये जो है ना, तो किसी की कोई चालू नहीं है, बंद है, तो उनको चालू वालू करवाने का वो प्रयास करेंगे, भाई उनको पेंशन वगैरह ये मिले। और बुजुर्ग तो लोग जैसे बड़े आदमी है सब, तो उनके मान सम्मान होना चाहिए। एक गांव में जैसे कोई ये फूड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो एक जाजम पे बैठे करे, बूढ़े बजरे अपने को समझाए भाई ऐसा करना, तो उनके अकॉर्डिंग जो जैसे बोलेंगे, तो बूढ़े बुजुर्गों के जैसे मान सम्मान हम उनका रखेंगे, तो वो जैसे बताएंगे तो उस हिसाब से देखेंगे। और बाकी जैसे कोई पेंसिल वगैरह ये कोई काम काज रुके हुए किसी को जानकारी नहीं है, तो उनको जाके बता के जागरूक करना और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सके। सर एक गांव के अंदर ये आवाज उठती है जब हम लोगों के बीच में गए, क्या हमारे कैंडिडेट काफी ऐसे हैं, 4-5 कैंडिडेटों का नाम लिया, क्या इनका व्यवसाय वगैरह सब जयपुर के अंदर है, अगर जीत गए तो ये गांव में नहीं रहेंगे, क्या ये बात? हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। जैसे कई मैं जयपुर रहता हूँ, और भी जैसे ये सुरेश जी वगैरह ये जयपुर रहते हैं, तो लोग सोचेंगे ये आ गए जनता से वोट ले लिए और चले गए जयपुर, 5 साल आके पंचायत में देखेंगे करेंगे नहीं। तो ये चीज है कि मैं तो देखो, अगर जनता मौका दिया और भगवान चाहे तो ये अगर हो गए है तो जीत हो गई, तो यहीं रहूंगा गांव के अंदर ही। और मेरा ये फर्निशिंग वगैरह इनका जो काम है, तो वो मेरा भांजा देखता है सारा काम। तो छोटा मोटा कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे, बाकी तो गांव में ज्यादातर जनता को टाइम देंगे, और यहाँ भी बस जनता के लिए करेंगे जो भी करेंगे। 5 साल रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि लोग पीछे से नहीं बोलेगा आया था और वोटों के टाइम वोट लेके चला गया, जयपुर सेट हो गया, जनता जाओ बाढ़ में, कोई लेना देना नहीं है। तो देखो मैं तो 5 साल रहूंगा, तो फिर जनता के बीच में पूरा प्रयास करूंगा मेरा, और जनता के बीच में रहूंगा, और 5 साल तक अगर जनता आशीर्वाद दी तो फिर देखो। जी सर। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के अंदर 4-5 गांव हैं, अगर रामनिवासी गेनन जी को मौका मिलता है तो क्या 4-5 गांव को एक नजर से देखेंगे आप? बिल्कुल एक नजर से देखूंगा। जैसे पुणे की डाणी, लोराना, पिपराली, और ये हमारी जो डाणिया डपण है जो पंचायत में, तो मैं ऐसा नहीं है कि अपन बन गए या हो गया तो इधर का कार्य काम कराओ। पूरा हर आदमी, हर पंच जो भी गांव डाणिया है उनका पूरा काम कराने का पूरा प्रयास करूंगा, और जो भी मेरे को जो बोलेंगे करेंगे, तो उनका सबका मान सम्मान रखूंगा। जी सर। बिल्कुल सर। ग्राम पंचायत के अंदर और भी ऐसी बहुत सी समस्या हैं, लाइट, पानी, रोड, नालियां, इनके ऊपर क्या काम कर? हाँ, ये बिल्कुल, अगर मैं तो बोल रहा हूँ जैसे गांव में कहीं पानी पड़ा, कादा कीचड़ पड़ा है, तो नालियां अच्छी हो, उनके ढक्कन रहे, मक्खी मच्छर नहीं, बीमार नहीं पड़े बच्चे गांव के सब, तो पंचायत हरी भरी रहे उस तरीके से।
और एक जैसे मेन वृक्ष हो गए, तो पेड़ पौधे भी जैसे नरेगा में जैसे जो काम आता तो उसमें जैसे खड्डे खड्डे खुदा के और पेड़ पौधे लगाना कड़ा, तो उसमें क्या जो पर्यावरण अगर जिंदा रहेगा तो अपन जिंदा रहेंगे, नहीं तो कहाँ से रहेंगे। तो हवा पानी वगैरह शुद्ध मिले, वो हवा वगैरह उनको अच्छी पेड़ पौधे से मिले और हरा भरा गाँव रहे, उस हिसाब से देखो। एक समस्या और बताइए हमें गांव के लोगों ने कि हमारे बिल्कुल नजदीक में टोल प्लाजा है, यहाँ से हमारे जो बच्चे कमाने जाते हैं नावा साइड में, तो उनका क्या टोल काटा जाता है, तो उनके लिए क्या? ये तो बहुत गलत है। टोल जो स्थायी जो एरिया है ना 20-30 किलोमीटर का, उसमें टोल फ्री रहना चाहिए, बिल्कुल टोल लगना ही नहीं चाहिए उनका। अगर आप जीतते हैं तो क्या प्रयास करेंगे? वही जैसे जो सरकारें रहेगी उनसे मिलके और कैसे जो हमारे जो विधायक वगैरह उनसे करके, और ये टोल बिल्कुल समाप्त कराएंगे इसको। टोल को 40-50 किलोमीटर का एरिया में तो टोल लगना ही नहीं चाहिए। तो ये थे आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। इनका कहना है कि पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ग्राम पंचायत में वृक्ष वगैरह लगाने का काम करना चाहिए। और बिल्कुल आपने भी देखा अब इन दिनों के अंदर बीकानेर के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट के लिए कितने वृक्ष काटे गए। खेजड़ी तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, उसके वृक्ष काटे गए हैं। तो मैं और भी बात करना चाहूंगा सर, और कोई ऐसे सपने हैं ग्राम पंचायत के प्रति जो आप अपने सपनों को लेके चल रहे हो, जनता की उम्मीद पे टिके हो, जनता मौका दे दी तो वो सबसे पहले काम होगा, ऐसा कौन सा काम होगा? ये तो पंचायत के अंदर तो देखो काम तो आपको मैं बता दूं कि काम तो सभी पंचायत के अंदर सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पानी, लाइट, पानी, सड़क वगैरह, लाइब्रेरी, ये सारी प्रॉब्लम ही है और यही मेन चीजें हैं। तो इनमें तो जैसे होता है ना, तो सबसे पहले जो जितना मेरे से प्रयास करूंगा, जो करा सकूं वो सबसे पहले कराऊंगा मैं गांव के लिए। जी, मान लीजिए जनता आपको सरपंच पद का ताज पहनाती है, तो क्या रामनिवास जी गेनन साहब ग्राम पंचायत का नेता बन के सेवा करेंगे या गांव का बेटा बन? नहीं, मैं तो बेटा ही बन के, नेता पे थोड़ा अपने सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। बेटा बन के हर आम आदमी से जाके मिलके और जो बोलेंगे भाई ऐसे, तो अपना तो बस बेटा की तरफ से, ये नेता वाला गरीब वाला तो मामला नहीं है अपने यहाँ पे। काफी लोगों ने ये बताया कि गुजरों के मोहल्ले के अंदर पानी बहुत भरता है, इसके लिए क्या सोच? बिल्कुल बिल्कुल भरा हुआ था। अब ये पिपराड़ी के अंदर से जैसे जो पहले की जो सड़क बनाई हुई थी ना, तो ऊपर जो टीला है ना, उसका जो लेवल देखते हैं ना अपन, तो उस लेवल में खड्डा था। उस टाइम जो सरकार जो सड़कें वगैरह बनती है तो ठेकेदार वगैरह तो मिट्टी डाल के उस तरह का अगर वो पहले से लेवल आता ना, तो ये समस्या आती नहीं थी। अब की बार भगवान के इंद्र देव की जो बारिश हुई तो पूरा डबाडब हो गया था हमारा ये गाँव का तालाब में भी है। तो गाड़ी से यहाँ तक पानी था, गाड़ी बंद हुई, बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन विजय सिंह जी उस टाइम उन लोगों ने बोला था तो करवाएंगे, तो वो पानी जब सूखेगा करेगा, तो उनका बोला हो तो इसको भी मतलब पिपराड़ी का जो ये है ना, उसमें मिट्टी डला के लेवर गला के अच्छी सड़क बनाए और बढ़िया गांव के बहुत मतलब समस्या हो गई थी वैसे पानी की। तो ये थी आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान रामनिवास गेनन। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। इनका एक ही मकसद है कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे विकास कार्य करवाएंगे जो जनता तक भी पहुंचे और जनता भी उस चीज को याद रखे। तो मैं बात करना चाहूंगा लास्ट, मेरा जो मुद्दा है अंतिम मंजिल के लिए क्या सोचते हैं आप मोक्ष धाम के प्रति? हाँ, मोक्ष धाम के लिए जहाँ बनी हुई है कोई, जैसे कोई नीचे वगैरह मोक्ष धाम है, पानी बढ़ जाए वो करे, तो ये पंचायत में जो निर्माण आते हैं ना, तो उसमें बजट दे के लेके वो बजट और उसको बना के चद्दर शेड लगा के ऐसा बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। जी, तो ये बड़ी अच्छी सोच है। जैसे कि आपने देखा कि रामनिवास जी के ये अपने विचार थे। रामनिवास जी, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया चौथा नंबर स्तंभ है, तो मीडिया भी बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे जाके लोगों से पूछे, हर चीजों को जागरूक करना, बताना, करना, तो आपको भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हम भी उम्मीद करते हैं जिन मुद्दों के ऊपर आपने बात करी है, अगर यहाँ की जनता आपको मान सम्मान बख्शती है, जिन मुद्दों के ऊपर आप खरा उतरेंगे। बिल्कुल खरा उतरूंगा, 100% खरा। आपको 5 साल बाद में अगर जनता ने मौका दिया और हो गए, तो बाद में आपको एक बार बुला के 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया उसका पूरा आपको हिसाब किताब दूंगा। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। तो ये थे खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ मैं वीर सिंह। बने रहिए हमारे साथ।